मैं जो मेरा आज मौजू है उसका नाम बड़ा प्यारा है, उसका नाम है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस फिर बोल रहा हूँ, लफ्जों को सही बोलना आना चाहिए। स्टूडेंट कोई भी है, कोई भी शख्स उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के लफ्ज हैं या उर्दू के हैं या किसी भी लैंग्वेज के सही बोलने चाहिए। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मैंने इस पर एक गुफ्तगू बहस करनी है, इल्मी बहस करनी है, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी डिटेल, इसकी इंटरप्रिटेशन, इसकी शरह तफसील डिटेल जान करिए ताकि आप तक सही मालूम हो सके। इसका वीडियो का मकसद होता है, वीडियो का मकसद कोई हमें पैसे नहीं मिलते, मैं आपको सब बताऊँ बहुत लोग कर चुके वीडियो करते रहते हैं, हमारा काम ये है। अब मैं सबसे पहले आता हूँ इस पर। मैंने आपको अपथार्मिक कोडिंग ओआर पढ़ाया है, बेसिक मेजर सब्जेक्ट में से मेरा स्टेबलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का स्टेबलाइजेशन जो है, स्टेबलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में आप फर्क भी जान गए। डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन भी आपने पढ़ ली है, समझ में आपके आ गया। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, डिसइंफेक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के बगैर, किसी भी सॉल्यूशन के बगैर डिसइंफेक्शन नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन बहुत जरूरी है डिसइंफेक्शन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को, सॉलिड सरफेस को किसी को भी। अच्छा, अब मैं सबसे पहले आता हूँ, जो सबसे पहले हम पढ़ाते हैं आमतौर पर वो ये है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के बारे में बताया। अच्छा, पहले मैं सेप्टिक की बात करूँ। सेप्टिक एक टर्म बोली जाती है, सेप्टिक और सेप्सिस। सेप्टिक का मतलब होता है फुल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स। किसी जगह पर, किसी टावर पर, किसी रूम में, ऑपरेटिंग रूम में, उसको सेप्टिक एनवायरनमेंट कहा जाता है, सेप्टिक कहा जाता है। सेप्टिक का मतलब होता है जिसमें इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगाई हो, उसको सेप्टिक कहा जाता है। अच्छा, इसके मुकाबले में एक और टर्म बोलते हैं इसी जैसे, सेप्सिस। सेप्सिस SEPSIS। सेप्सिस का मतलब होता है फुल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेप्सिस का मतलब। उसके बाद इसके मुकाबले में एक टर्म इसके खिलाफ बोलते हैं, ऑपोजिट बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक या एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का नाम होता है। इसी तरह एसेप्सिस लफ्ज बोलते हैं, सेप्सिस और एसेप्सिस। सेप्सिस का मतलब होता है फुल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी इंस्ट्रूमेंट पर है, किसी टावल पर है, किसी भी प्लांट पर है, या सेप्टिक कहलाता है। एसेप्टिक का मतलब होता है फ्री फ्रॉम तमाम किस्म के जरासीमों से पाक होना, स्टेराइल होना, उसको एसेप्सिस या एसेप्टिक कहा जाता है। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मैं अगली बात की तरफ बोलना चाहता हूँ। यहाँ देखिए आप, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज्ड इन ओडी। जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं यूज्ड इन ओडी, जो ओडी में इस्तेमाल होते हैं, यूज्ड इन आईओडी, जो ओडी आमतौर पर जो हम लोग बोलते हैं, यूज्ड इन होता है, यूज्ड फॉर नहीं होता, फॉर का लफ्ज गलत है। अच्छा, साइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑपरेटिंग डेटा के अंदर जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इस्तेमाल होते हैं वो क्या क्या, उनके नाम क्या है? तवज्जो। नंबर 1, पोविडन आयोडीन सॉल्यूशन। ये पायोडीन सॉल्यूशन का जेनेरिक नेम है, केमिकल नेम है, इसकी कंपोजिशन, केमिकल नेम है, कंपोजिशन है उसकी पोविडन आयोडीन। आमतौर पर लिखा, बॉटल के ऊपर लिखा होता है पायोडीन आयोडीन सॉल्यूशन। पायोडीन पोविडन आयोडीन सॉल्यूशन है। इसकी जो फॉर्मुलेशन है 10% होती है। इसका फंक्शन क्या है, यूज के लिए करता क्या है, इसकी माइक्रोबायोलॉजी एक्टिविटी क्या है? नंबर 1, ये बैक्टीरियासीडल है, वेरिकोसीडल है, फंगाइसीडल है। फंगाइसीडल, ये तीनों इसकी खसूसियात है, बैक्टीरिया को किल करता है, वायरस को और फंगल को, इन्फेक्शन को खत्म कर देता है। पोविडन आयोडीन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इसीलिए लिखा है, ये थिक नहीं होता, ये सॉल्यूशन होता है, 10% होता है, इसमें वाटर की वॉल्यूम ज्यादा होती है। और ये कौन सी सरफेस का इस्तेमाल करते हैं? एनिमेट सरफेस पे स्किन को सर्जिकली प्रिपेयर करते हैं, प्री ऑपरेटिवली स्किन को तैयार करते हैं, आंख पे डालते, बुरी आंख में डाल देते हैं, आंख के अंदर भी डालते हैं, और आंख का फ्लोरा कम करने के इस्तेमाल करते हैं इसको प्री ऑपरेटिवली, ताकि पूरी जो आंख है इसको डिसइंफेक्ट किया जा सके। बहुत से लोग कहते हैं स्टेराइल का लफ्ज बोलना चाहते हैं, स्टेराइल नहीं होती, स्टेराइल सिर्फ ऑटोक्लेव कंट्रोल होता है। ये सॉल्यूशन से जो करेंगे वो क्या होगा,
डिसइंफेक्ट, आई को डिसइंफेक्ट करने के लिए, स्किन को, इस सारे एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए प्री ऑपरेटिवली हम जो सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं पोविडन आयोडीन सोल्यूशन होता है 10%, इसमें वाटर वॉल्यूम ज़्यादा होती है, होता है 10% है। पहले आयोडीन, पहले आयोडीन होती थी, फिर आयोडीन बनी है, पहले दुनिया में आयोडीन। अच्छा, एक होता है दूसरा, ये प्री ऑपरेटिवली की मैं बात कर रहा हूँ, प्री ऑपरेटिवली में इसको इस्तेमाल करते हैं, इंट्रा ऑपरेटिवली, पोस्ट ऑपरेटिवली भी इस्तेमाल किया, सारी तरह मैं बोल रहा हूँ, तो कीजिए जरा। उसके बाद पोविडन आयोडीन सोल्यूशन जो है स्क्रब, दूसरी किस्म है इसकी है पोविडन आयोडीन स्क्रब जो 10% होता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रब रूम में इस्तेमाल होता है। जो स्क्रब रूम होता है जिसको वॉशिंग रूम भी कहते हैं, वहाँ जाते हैं, जैसे वाश बनाता है, हम इसको थोड़ी सी आयोडीन देते हैं, ठीक होता है, ये सोप होता है, अच्छी तरह लगाते हैं, उसको स्क्रब करते हैं। प्री ऑपरेटिव में हम स्क्रब करते हैं, स्क्रब करने के बाद हम अपने हाथों को ड्राई करते हैं, हम स्टेरिंग इस्तेमाल करेंगे और हम गोन पहन लेते हैं, ग्लव्स गोन प्रॉपर गोनिंग कर लेते हैं। ये आयोडीन स्क्रब देगा, ये भी करते। इसी तरह ये मेडिकेटेड स्पिरिट मैथिलेटेड होता है, ये स्पिरिट मैथिलेटेड वोलाटाइल होता है, हाईली वोलाटाइल का मतलब है फजा में उड़ जाता है, और ये हाईली फ्लेमेबल होता है। हाईली फ्लेमेबल का मतलब है इसको आग बहुत जल्दी लगती है, इसको माचिस की तीली ऐसे लो तो एकदम बढ़ पड़ी पेट्रोल की तरह। उसके बाद ये हमारे तीनों सोल्यूशन एक ओटी में आम तौर पर कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, इस पर भी एमसीक्यूज बहुत आते हैं, वाइवा में भी पूछा जाता है कि आप आयोडीन आयोडीन सोल्यूशन के बारे में क्या जानते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं। प्री ऑपरेटिवली आँख को तैयार करने, कोई भी सर्जिकल ऑर्गन सर्जरी हो उसको तैयार करने, स्किन को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सर्जिकल स्क्रबिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आयोडीन आयोडीन सोल्यूशन जो है स्क्रब जो है ये स्क्रबिंग करने के लिए इस्तेमाल है, सर्जिकल स्क्रब। ये स्क्रब रूम में रखा होता है, ये कहीं पड़ा होता है, ये थिक होता है, बिल्कुल थिक होता है, इसमें वाटर वॉल्यूम कम होता है। मेडिकल स्पिरिट मैथिलेटेड ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है जी, ये आई की फील्ड में इस्तेमाल होता है, उसको इस्तेमाल होता है। आयोडीन आयोडीन करने के बाद एक स्पिरिट का स्वभाव निचोड़ कर, बिल्कुल निचोड़ कर क्या करते हैं, निचोड़ कर क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं, बिल्कुल आँख के अंदर स्पिरिट बिल्कुल नहीं जाने देते, उस थिंकिंग करता है, चुपता है, ये मैं बता रहा हूँ। उसके बाद एक और होता है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, हैंड रब एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। हैंड रब एंटीसेप्टिक जो सोल्यूशन होता है उसका क्या काम है, हैंड रब एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का जब हम सर्जिकली तौर पर स्क्रब कर लेते हैं, सर्जिकली तौर पर हम लोग क्या करते हैं, स्क्रब कर लेते हैं, स्क्रब ताकि हम अपने हाथ टॉवल से ड्राई करते हैं, टॉवल से ड्राई करने के बाद, टॉवल से ड्राई करने के बाद ऑटोक्लेव रूम में, वो सॉरी स्क्रब रूम के अंदर स्टेरियम का एक पंप लगा होता है इस तरह, जिसको उसको डिस्पेंसर के अंदर लगा होता है, स्टीलिंग का मैनुअल है उसमें किया, उसका 3.5 ml अपने हम हाथों में डालकर इस तरह हाथ में डाल देते हैं, उसको यूं करते हैं, फिर यूं करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इसके फिर 6 स्क्रब होता है, फिर वो जो ओटी के इंचार्ज होते हैं वो इस तरह इंक्रीजेस वगैरह में मटीरियल होता है, वो कहते हैं इसको ऐसे चिकन करो, इसके 6 स्टेप मैंने आपको बता दिया ओटी में ऐसे करते हैं, और नेल वगैरह करते होने चाहिए अच्छी तरह, हाथ साफ होने चाहिए, ये बड़ी जरूरी बात है। इसको कहते हैं हैंड्स रब, हैंड्स रब हाथों का रब किया जाने वाला एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। अब ये जो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है इसके बारे में पूछा जाता है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में हम ये जानते हैं कि ये इसकी एंटी माइक्रोबायोलॉजी एक्टिविटी क्या होती है, ये माइक्रोबायोलॉजिकली यानी कि बैक्टीरिया पर क्या अफेक्ट करता है, इसके बारे में लिखा जाता है। ये जो नंबर 1 तवज्जो, नंबर 1 ये बैक्टीरियासीडल होता है, फंगाइसीडल होता है और वीरियोसीडल हो गया, और हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, HIV, नोरो वायरस, रूटा वायरस, पापुआ वायरस, ये कितने भी वायरस है, पिकार्ना वायरस है, अडीनो वायरस है, सब के ये खिलाफ होता है, इसलिए ये इस्तेमाल हम ये प्री ऑपरेटिवली भी इस्तेमाल करते हैं इन्फेक्ट केस पर, और उसके बाद भी पोस्ट ऑपरेटिवली में इस्तेमाल करते हैं इसको, ये बात याद रखिएगा। स्टेरियम, लेकिन स्टेरियम को आँख के अंदर नहीं लगा सकते, ना लिड पर लगा सकते, ये बहुत इरिटेट करता है, बहुत इरिटेशन करता है, बहुत इरिटेट करता है, इसलिए स्टिंगिंग करता है। उसके दूसरा है मैनो रैपिड, बॉडी जर्मन कंपनी की प्रोडक्ट है मैनो रैपिड, ये भी हैंड्स रब एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है, ये भी बैक्टीरियासीडल भी है, फंगाइसीडल है और वेरियोसीडल, और हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, HIV, अडीनो वायरस, रूटा वायरस, नूरा वायरस, पपुआ वायरस, लूला वायरस, ये सारे वायरस के मैं नाम बता रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं, किताबों में तो लिखे हैं, अगर आपको याद नहीं होता तो मुझे भी याद है, मैं तो लेक्चरर जी, मैं तो बोलना जी, कोई बोले ना बोले, रियाज डॉक्टर तो बोलेगा बोल कराची बोल, कुछ ना बोल कराची बोल, मैं तेरे नाम, कोई बोले ना बोले, रियाज डॉक्टर तो बोलेगा खबर पर नजर देखते रहिएगा, जीवन कुछ डॉक्टर
कोई देखे ना देखे, रियाज जो तो देखे, मैंने तो थोड़ी सी किसी किसी के नाखूनों पे चुभता होता है, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ये दोनों हैंड्स ऑफ सॉल्यूशन याद है। अब मैं इसकी तफसील बयान कर चुका, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, और ये किस सरफेस पे इस्तेमाल करते हैं? एनिमेट सरफेस पर। एनिमेट का मतलब है जो जिंदा सरफेस, ये हमारी जिंदा सरफेस, ये सरफेस है, ये डिसइंफेक्ट हो सकती है, स्टेराइल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए हाथ को ऑटोक्लेव में रखेंगे। एक जाहिर डॉक्टर मुझे कह रहा था कि ये हाथ आपके स्टेराइल है, मैंने सर काट के अंदर रख दो, ऑटोक्लेव में कैसे स्टेराइल? मुझे कहता सॉरी यार मैं गलत तरह बोल रहा हूँ, मैंने कहा स्किन के लिए बोला जाता है, स्किन पे इस्तेमाल करके तो स्किन जो होती है ये डिसइंफेक्ट हो जाती है, डिसइंफेक्ट हो जाती है, स्टेराइल नहीं होती। इसके ऊपर बैक्टीरिया भी तुम्हारा आ जाता है, बैक्टीरिया फार आउट होता है, रेने होती है, फजा से बैक्टीरिया की रेने होती है, फार आउट होता है। ये मतलब है सिर्फ इसके लिए आप कह सकते हैं किसी भी टावल के लिए, कार्नियल सीजर के लिए, वाना सीजर के लिए कि वो स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब है जिसको ऑटोक्लेव में रख के स्टेराइल किया गया, तमाम बैक्टीरिया किल हो गया और जो बैक्टीरिया स्पोर वो भी मार गया, वो हाईली स्टेराइल हो गया। सीजर के लिए कह सकते हैं, आई टावल के लिए कह सकते हैं, कार्नियल के लिए कह सकते हैं, आई पैड के लिए कह सकते हैं, शील्ड के लिए कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कह सकते हैं। मैं आपको लिखता हूँ कि प्लांट के लिए कह सकते हैं, स्किन के लिए नहीं कह सकते क्योंकि ये एनिमेट सरफेस है। इनएनिमेट सरफेस क्या होती है? सीजर जो कैटेक्स है पूरे का पूरा इनएनिमेट सरफेस है, यानी बेजान सरफेस है उसकी। ये बेजान है, दीवार बेजान है, तवज्जो कीजिएगा। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मुझे इस पूरी वीडियो को यहाँ लॉन्च करना है। अब मैं आता हूँ तीन तरह के, दो तरह के मैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बयान कर चुका हूँ। एक क्या है? प्री ऑपरेटिवली इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिवली, इंट्रा ऑपरेटिव इस्तेमाल करते हैं। ये सर्जिकल स्क्रब को स्क्रबिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं सर्जिकली तौर पर, जब हमने सर्जरी सिर्फ करवानी होती है। हैंड्स ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को प्री ऑपरेटिवली, पोस्ट ऑपरेटिव इस्तेमाल करते हैं। कोई इन्फेक्ट केस को हमने टच किया, अगर अपने हाथों पर लगा सकते हैं इसको, ये दोनों लोग इस्तेमाल करें। ये बॉडी जर्मन कंपनी की प्रोडक्ट है, जो पूरी दुनिया में लॉन्च है। हर अस्पताल में जाओगे, इधर भी बड़ी दो होते हैं, बस ये में अब आता हूँ मैं तीसरे पर, जो तीसरा है इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन कब इस्तेमाल करते हैं? जो इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है और इरिटेंट होता है, एलर्जिक रिएक्शन करता है, वो सॉलिड सरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड सरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसका जो नाम इंस्ट्रूमेंट के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट जिसको एक कैटेक्ट का ऑपरेशन, कैटेक्ट सर्जरी की गई है, लेकिन उस पेशेंट्स को हेपेटाइटिस बी था या हेपेटाइटिस सी था या एचआईवी या ट्यूबरकुलोसिस थी या स्कैबिस थी, वो ही उसको इन्फेक्शियस या कंटीजियस डिजीज की ट्रेड से दूसरों को जल्दी करेगी, उस केस को हम जो है लाजमी डिसइंफेक्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन का क्या नाम है? नंबर 1 कार्सोलेक्स बेसिक। कार्सो ये जर्मन डच लैंग्वेज के लफ्ज है, जर्मन, क्योंकि जर्मनी ने जंगे सिंह दोम के बाद बहुत तरक्की की दुनिया में। कार्सोलेक्स बेसिक, ट्रायासेट, ट्रायासेट एंड न्यू फार्मूला, न्यू फार्मूला, ये दोनों इस्तेमाल, और भी बहुत से नाम है, लेकिन कॉमन ही आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसी कुछ में पूछा जाता है, मैं पूछता हूँ, डॉक्टर भी पूछते हैं कि इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद है ऑपरेटिंग थिएटर, ऑपरेटिंग रूम, ऑपरेटिंग थिएटर, ऑपरेटिंग रूम डिसइंफेक्टेंट। ओटी की जो फ्लोर है, जो ऑपरेशन टेबल है, ये जो वाल है, ये तकरीबन 7 फुट की हाइट पर ज़्यादा बैक्टीरिया मार करता है। यहाँ पर इसके ऊपर नहीं, बैक्टीरिया की उड़ान ही यहाँ तक होती है, इसलिए यहाँ तक करते हैं, सॉरी वाल को भी करते हैं। और उनके क्या क्या नाम है? नंबर 1 जिसको सेट एन सॉल्यूशन है, और कोर्सोलिन, LIN भी लिखते हैं, LIN भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं। फ्री फ्रॉम फॉर्मेट जेल सॉल्यूशन होता है और जिसको सेट सॉल्यूशन होता है। इसका फार्मूला क्या है? इन दोनों का एक फार्मूला है। फार्मूले का मतलब इसका बनाने का कर लेता है। इसका 20 ml सॉल्यूशन लेते हैं, इसका 20 ml सॉल्यूशन लेकर एक बोल में डालते हैं, बड़ा बोल होता है, उसके अंदर 1 लीटर वाटर डालते हैं। जो इन्फेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे हेपेटाइटिस बी के, सी के, HIV, एड्स के, स्कैबिस के, कोई नहीं, उसमें डिप करते हैं। 20 मिनट के बाद हम ग्लव्स पहन लेते हैं, डबल ग्लव्स पहनते हैं, इंस्ट्रूमेंट में लगाकर वॉश करते हैं, फिर धोने के बाद उनको हम पैक कर देते हैं, उनको डबल स्टीम दे देते हैं और स्टे कर देते हैं। इसी तरह इनका ये भी 20 ml सॉल्यूशन लेते हैं, 20 ml सॉल्यूशन लेते हैं, तो 20 ml सॉल्यूशन में जो है 1 लीटर वाटर डालते हैं और इसका मॉप बना के दीवारों पर लगाते हैं, सीपर और ये पूरा ओटी को क्लीन करते हैं। ओटी की बाद और फ्लोर जो डिसइंफेक्ट करते हैं। एक और इसका टाइम था 20 मिनट। अगर हमने टाइम को कम करना है कि 10 मिनट में ये काम हो जाए, 10 मिनट में एक, अगर 10 मिनट में ये प्रोसेस हमें प्रोसीजर कंप्लीट करना है, तो फिर हम
40 इसमें क्या करेंगे, 40 ml डिस्कशन सोल्यूशन लेंगे और उसके अंदर 1 लीटर वाटर के अंदर, क्योंकि हमने सोल्यूशन की मकदार बढ़ा दी है और इसकी पोटेंशियल पावर और एफिकेसी ज़्यादा हो गई है, पोटेंसी ज़्यादा हो गई है इसलिए, और ये 10 मिनट के अंदर तमाम वायरस और बैक्टीरिया को बिल्कुल किल कर देगा, बिल्कुल ये एरिया डिसइंफेक्ट होने की बात पूरी नहीं है। ये आज भी मैंने आपको जो है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के बारे में बता दिया, मैंने भी आपको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के बारे में बताया, पाइपनाइडिन के बारे में बताया और हैंड्स रब एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के बारे में ऑस्ट्रेलिया में मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्टिंग सोल्यूशन उसके नाम 2 बताए हैं, कार्सोलेक्स बेसिक है, ट्राइसेड एन है, दूसरा मैंने बताया आपको जो है OTOR डिसइंफेक्टिंग जो सोल्यूशन है उसका नाम बताएं, डिस्कोसेड एन होता है और कार्सोलिन भी पढ़ते हैं, कार्सोलिन इसको पढ़ते हैं, FF फ्री फ्रॉम फॉर्मेट सोल्यूशन बताया, ये यहाँ पर बताया। ये इसको याद रखिएगा, ये MCQs में भी आते हैं, वाइवा में पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।